किसी महान पुरुष ने ना एक चीज़ बहुत सही कही थी, वह ये कि गोरे रंग पर इतना गुरूर न कर, हमने दूध से ज़्यादा चाय के दीवाने देखे। और चाय ही एक ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी दूर से लोगों को अपनी ओर खींच के ले ही आती है। और मैं भी फ़िलहाल नागपुर के छावनी जैसे एरिया में वामन अमृततुल्य के आगे खड़ा हूँ। बट इसके बारे में बता दूँ, वामन अमृततुल्य, वामन का मतलब होता है पुरातन वर्ष से जो चीज़ें चली आ रही है, और इसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए वामन अमृततुल्य ने एक अपना ब्रांड क्रिएट किया है। वामन अमृततुल्य लक्ष्मी हॉस्पिटैलिटी का एक ब्रांड है और वामन अमृततुल्य नासिक से ओरिजिनेट हुआ है और अब नासिक के बाद मुंबई, पुणे, ठाणे, सोलापुर, पनवेल, ऐसी काफ़ी सारी जगह से लेकर अब पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये अपना एक नया वर्चस्व बना रहा है। अब टेस्ट करने के लिए तो हमें अंदर ही चलना पड़ेगा और इनकी चाय भी टेस्ट करनी पड़ेगी, बाकी सारी चीज़ें भी हम अंदर ही जाके देखेंगे। सो लेट्स गो। वामन अमृततुल्य टी कैफ़े इज़ नॉट ओनली फेमस फॉर हैविंग टी एंड कॉफ़ी, बट इसके अलावा आपको यहाँ पर कोल्ड बेवरेजेस, हॉट बेवरेजेस और स्नैक्स भी मिलते हैं। बट इन सब चीज़ों के अलावा लक्ष्मी हॉस्पिटैलिटी ने एक चीज़ में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है, वह ये कि इसकी जो टी बनकर हमें मिलती है, जो एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है, उसके पीछे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन और सेल्स प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी हॉस्पिटैलिटी संभालता है। और यही एक चीज़ वामन अमृततुल्य की चाय को स्पेशल बनाती है। इसके अलावा एक और चीज़, वामन अमृततुल्य की 2022 में जो फ्रेंचाइजेज मिल रही है ना, वो बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में तो आपको मिल रही है। साथ ही साथ अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न आपका जो मिलेगा वो बहुत जल्द मिलने वाला है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको नया आउटलेट या फिर नई फ्रेंचाइजी लेनी है चाय के लिए, तो वामन अमृततुल्य इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू गाइस। वामन अमृततुल्य इंडियाज़ नंबर 1 चाय जिसे हम कह रहे हैं, उसमें आपको वैरायटीज़ कुछ ऐसी मिलेगी कि आपको अमृततुल्य, मसाला चाय, लेमन ग्रास चाय, हर्बल टी, जैगरी टी, तंदूरी चाय, और उसके बाद जब कॉफ़ी की बात आती है तो रॉयल कॉफ़ी, शाही मिल्क, लेमन टी, और कोल्ड बेवरेजेस में मैं बात ही कर ही रहा था तो उसमें लस्सी और ठंडाई भी आपको मिलती है। अभी की सिचुएशन में हर एक कॉमन इंसान क्लीनलीनेस और हाइजीन को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप खुद देख सकते हैं हमारे आजू बाजू कि जिस तरीके से यहाँ पर आप ही के आंखों के सामने चाय बनाई जाती है, ये दर्शाती है कि यहाँ पर हाइजीन किस तरीके से मेंटेन किया जाता है और क्लीनलीनेस कितना होता है। आप यूजुअली अगर कहीं पर भी किसी भी टपरी पर जाकर आप चाय पीते हैं, आप वहाँ की हाइजीन को देख ही सकते हैं। तो हाइजीन और क्लीनलीनेस की जब मैं बात किया था तो मैं बता दूं कि कंपनी का हमेशा यही फर्स्ट प्रेफरेंस रहा है कि यहाँ पर हमेशा हाइजीन और क्लीनलीनेस को मेंटेन रखे। अब आप ये चीज़ ज़रूर सोच रहे होंगे कि यार यहाँ की चाय भी बड़ी कॉस्टली होंगी। बिल्कुल भी नहीं, आप गलत है। सबसे सस्ती चाय 10 रुपये और सबसे महंगी चाय 15 रुपये। इसके अलावा आपको कहीं पे जाना ही नहीं पड़ेगा। वेल आई हैव मिनी टाइमर इन माई हैंड। वेल ये किस चीज़ के काम में आता है वो भी बता दूं कि यहाँ पर जो चाय बनती है उससे बनने के लिए मात्र 14 मिनट लगते हैं। मतलब 14 मिनट के अंदर क्वांटिटेटिव प्रोडक्ट इसमें डाला जाता है और बाद में हमें क्वालिटी प्रोडक्ट ऑब्वियसली टेस्ट करने को मिलता है। तो 14 मिनट है ना सर। आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे कि मैं एक एंकर के साथ केमिस्ट भी हूँ, और मैं एक चीज़ देख सकता हूँ यहाँ पर कि अभी हमारी चाय रेडी हो चुकी है, बट इस चाय को बनने के लिए प्रॉपर 14 मिनट्स लगा था। और 14 मिनट्स में इन्होंने जो क्वांटिटी के साथ जो इन्होंने रॉ मटेरियल डाला है और उसके बाद में जो क्वालिटी प्रोडक्ट अभी फाइनली बन चुका है वो कुछ अलग होने वाला है। और इसकी वैल्यू मैं समझता हूँ क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को प्रॉपरली मैरिनेट करते या मिक्स करते और एक प्रॉपर टाइमिंग के साथ उसे बॉईल करते तो उसका टेस्ट हमें एंड में ही देखने मिलता है। ये सारी चीज़ें हो चुकी है। अब मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ कि मेरे साथी लोग मुझे चाय पिलाएंगे। अब हो चुका है भाई, चाय टेस्ट कर ले। ओके सो जो अभी जिस चाय को मैं टेस्ट कर रहा हूँ ये है क्लासिक मसाला चाय। मैंने जो चीज़ कही है कि मसाले की मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रेग्रेंस भी आ रही है और काफ़ी सारी चीज़ें मैं टेस्ट भी कर पा रहा हूँ। ओके नो डाउट कुल्हड़ चाय जब आप पीते हैं तो उसमें कुल्हड़ का जो टेस्ट आता है वो तो आपको हमेशा फील करने मिलेगा। साथ ही साथ
चाय के लिए लोग बहुत दूर तक जाते हैं, बट डोंट वरी, चाय आपके घर तक भी आ सकती है थ्रू स्विगी एंड जोमेटो। तो वामन अमृत तुल्य, अमृत और तुल्य इन दोनों को हम थोड़ा डिवाइड करें तो आपको पता है एक अमृत और तुल्य ये दो शब्द बनते हैं, जिसका मतलब होता है अमृत के बराबर, जिसकी कोई तुलना ना हो। और यह एक चाय है, इलायची स्पेशल चाय, इसे मैं टेस्ट करने वाला हूँ। ओके, तो इसमें जो इलायची का फ्रेग्रेंस और टेस्ट आपको मिल रहा है वो तो ऑब्वियसली डिफरेंट है। और पता है आपको बचपन में कभी ना कभी आपकी मम्मी ने ज़रूर कहा होगा कि अगर बीमार पड़ते हो तो इलायची की चाय पी लिया करो बेटा। अगर इस बार बीमार पड़े तो वामन अमृतुल्य को भूलिएगा मत, सीधा आ जाइएगा और ये चाय ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। चाय 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 चाय। ओके मैम, आप ये बताइए, अभी आप वामन अमृतुल्य की चाय टेस्ट कर रहे हैं तो ये वैसे मैंने सर्व नहीं किया, बट स्टिल आई वांट टू नो कि आपको चाय कैसे लग रही है। सो ये जो अमृतुल्य जैसे इन्होंने मेंशन किया है, इसके लिए मैं एक ही वर्ड बोलूँगी, अप्रतिम। अरे वाह। क्योंकि ये जो इसमें इलायची की जो स्मेल आ रही है, ये जो टेस्ट है इलायची का, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। और आई थिंक कि यही इसकी बेस्ट क्वालिटी है। ऑल राइट, एंड व्हाट अबाउट यू सर, आपको कैसे लगी? अब ये वामन अमृतुल्य की चाय के लिए अच्छी है, बस 3 वर्ड में बोलूँगा, अफोर्डेबल, टेस्टी एंड रिफ्रेशमेंट। ओके, वाओ, नाइस। ये इलायची चाय के लिए ही मैं आता हूँ स्पेशली, और जब भी मेरा मूड अच्छा नहीं लगा तो मैं वामन चले आया, ये चाय पीता हूँ, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, देन आई विल वर्क माय वर्क। ओके ओके ओके, सो ये चीज़ होती है भैया, रिफ्रेशमेंट के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और इलायची चाय इनके लिए तरीका है रिफ्रेशमेंट का। आपके लिए क्या है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। हर एक आम आदमी को यह सवाल ज़रूर आएगा कि अगर हमें ये फ्रेंचाइजी लेनी है तो इसमें टोटल कॉस्टिंग कितना लगता है। इसका सरल भाषा में जवाब सिर्फ यही है कि 1 लाख रुपए आपको फ्रेंचाइजी का रजिस्ट्रेशन फी भरना होता है और टोटल सेटअप का कॉस्ट जाता है 2.5 लाख। तो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है आपका 3.5 लाख, और 3.5 लाख में ये आउटलेट मिल जाता है आपको। इसके बाद प्रॉफिट की बात हर कोई करना चाहेगा, और जब मैं प्रॉफिट के बारे में थोड़ा बात करता हूँ तो मैं उस चीज़ को मजाक नहीं ले सकता हूँ। तो प्रॉफिट यहाँ पे आता है 35 to 70% की मार्जिन के साथ। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, और अगर आप सोच रहे हैं तो इस पर ज़रूर विचार विमर्श कीजिएगा। वेल, और एक बात, अगर आप फ्रेंचाइजी लेने का सोच ही रहे तो और एक अच्छी चीज़ बता दूं कि ये फ्रेंचाइजी लेने के बाद आपके पास रॉ मटेरियल फ्री डिलीवरी के साथ कंपनी पहुंचाएंगे, और बाकी सारी एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें भी आपको कंपनी ही प्रोवाइड करती है। ऑलराइट, सो राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग विद द ओनर ऑफ दिस आउटलेट। मैम वेलकम। एंड सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका शुभ नाम क्या है और ये आउटलेट आपने कब स्टार्ट किया था और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम सोनम है, मैं सोनम मिश्रा हूँ। मैं नेटिव यहीं से बिलोंग करते हैं, नागपुर से ही बिलोंग करते हैं। और ये आउटलेट हमने जस्ट अभी जनवरी में स्टार्ट किया है, 25 जैन को इसका हमने ओपनिंग की है। हमारा फैमिली बिजनेस ही है, इसके पहले भी हमारा एक और बिजनेस है, उसके साथ साथ हमने ये साइड बिजनेस स्टार्ट किया है। ओके, सो मैम व्हाई ओनली वामन अमृतुल्य? जैसे कि अब हमें एक चाय की फ्रेंचाइजी ओपन ही करनी थी, तो हमने जैसे सर्च किया तो काफ़ी अच्छे रिव्यूज थे वामन के। कंपनी से रिस्पांस कैसा मिला? जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी अच्छा रिस्पांस कंपनी की ही तरफ से। जैसे मैं कोऑर्डिनेट कर रही थी, मैंने खुद ही कोऑर्डिनेट किया था, राजेश सर थे वहाँ पे, तो उनका ही रिस्पांस हमें काफ़ी अच्छा था, प्रॉपर रिस्पॉन्डिंग थे, प्रॉपरली वो हमें कोऑर्डिनेट कर रहे थे। इसलिए हमने फिर उनके साथ ही कंपनी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, इसलिए हमने वामन ही सिलेक्ट किया था। तो कितना इन्वेस्टमेंट लगा था, ये चीज़ मैं जानना चाहूँगा। जैसे कि 1 लाख रुपीज़ तो डिपॉजिट होता है, जो हम फ्रेंचाइजी ले रहे हैं उस वक्त हमें डिपॉजिट करना होता है। 2,50,000 का इक्विपमेंट, और ये तो 3,50,000 3,50,000 जी कंपनी की तरफ से। जैसे कि हमारा सब जो मटेरियल आया है, इक्विपमेंट्स आए हैं, तो उसके साथ जिनके साथ हम कोऑर्डिनेट कर रहे थे वो सर भी आए थे, उनके साथ एक और पर्सन था जिन्होंने ये पूरा सेटअप करवा के दिया। और साथ में हमको एक 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी दिया उन्होंने, जिसमें उन्होंने बताया कि कितने मतलब किस तरह से चाय प्रिपेयर की जाएगी, किस तरह से क्या होगा, सारी चीज़ों की उन्होंने हमें फुल डिटेल में बताया था। ऑलराइट मैम, एट द एंड ऑफ दिस कन्वर्सेशन एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैम कि ये फ्रेंचाइजी लेने के बाद क्या आप एक्चुअल में सेटिस्फाइड है विद द सर्विस ऑफ वामन अमृतुल्य? यस, फॉर श्योर हम डेफिनेटली सेटिस्फाइड है। अभी हमें 6 डेज ही हुआ है उसकी ओपनिंग करके, जिससे बाद जितना भी हमें कंपनी की तरफ से रिस्पांस मिला है वो अप टू डेट रहा है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ओके, एंड व्हाट अबाउट कस्टमर्स? जो हमारे कस्टमर्स आते हैं, वॉकिंग कस्टमर्स होते हैं जो चाय वगैरह पीने आ रहे हैं, तो उनके तरफ से आपको कैसा रिस्पांस मिला है? स्टार्टअप के अकॉर्डिंग अच्छा है, रिस्पांस भी अच्छा है। ओके, सो वेल, हमारे क्लाइंट को मिल चुका है उनके हैप्पी कस्टमर्स, और वामन अमृतुल्य को मिल चुके हैं हैप्पी क्लाइंट। वामन अमृतुल्य के ऑल ओवर इंडिया में 100+ आउटलेट्स है, और हमारा टारगेट सिर्फ एक ही है कि आने वाले समय में ये आउटलेट बढ़कर 5,000 से ज़्यादा हो जाए। और इसके साथ अगर आप सोच रहे हैं कि आपको भी इसका एक आउटलेट अपने शहर में ओपन करना है,
तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शंस में सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, वहाँ से पता कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप अपने शहर में कहीं पर भी वामन अमृतुल्य देखते हैं तो एक बार विजिट ज़रूर कीजिए और हमारी चाय को टेस्ट ज़रूर कीजिए। आपला देश, आपली चाह, वामन चाह।